अस्सलामुअलैकुम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर के 2023 के एडमिशन ओपन हो गए हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन साल में एक दफ़ा खुलते हैं। इसके हम फ़ीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, एडमिशन टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई कैसे करना है को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ITU लाहौर में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 2012 में बनी थी और ये यूनिवर्सिटी मशहूर है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे निकलते हैं उसकी मैक्सिमम रेशो को जॉब मिल जाती है और यहाँ से बच्चे CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। और जो उनसे प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं वो ये हैं: BS कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस। इसके अलावा जो MS है वो है डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट स्टडीज़। और PhD के जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं वो है कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें जो अप्लाई करने का तरीका वो ऑनलाइन है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो एडमिशन ओपन हुए थे ITU के वो 15 मार्च 2023 को हुए थे। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 6 जुलाई है। एडमिशन टेस्ट जो होगा आपका 1 से 2 हफ़्ते बाद होगा आपके एप्लीकेशन डेडलाइन के। और आपके एडमिशन टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद फिर आपके 2-3 हफ़्ते बाद आपका मार्क्स आ जाएंगे एडमिशन के। और उसके 2-3 हफ़्ते बाद मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपको कॉल आएगी या कोई लेटर आएगा कि आप फ़ीस सबमिट करवाएं विदिन 4 to 3 वीक्स। इसके अलावा अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमने FSC प्री मेडिकल की हुई, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं CS में भी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आपके मैट्रिक में 60% मार्क्स हों कम से कम और इंटरमीडिएट में भी कम से कम 60% मार्क्स हो। और ये कि एडमिशन लेने के लिए आपको ITU का अपना टेस्ट देना पड़ेगा या आप USET दे सकते हैं या SET या NTS या ECAT के बेस पे भी एडमिशन होते हैं कुछ प्रोग्राम्स में। जैसा कि यहाँ बताया गया कि जिन बच्चों ने A लेवल किया है तो उनके एटलीस्ट इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट्स हों, यानी कि उनकी मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर स्टडीज़ में से कोई भी 3 सब्जेक्ट होने लाजमी है। और उसके बाद ये कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में USET के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2023 जून से पहले वाला USET देना पड़ेगा। और उसके बाद ये कि अगर आपने 2022 में भी दिया USET तो भी अप्लाई हो सकता है इसमें। और आपके कम से कम इस टेस्ट में 50% नंबर होने चाहिए। और ITU का एडमिशन टेस्ट 90 मिनट का होगा और इसमें भी कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए अगर आप इसके बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और उसके अलावा वो बच्चे जो सेट के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो उनके सेट में कम से कम 550 मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स यही हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट कैलकुलेटर की। अगर आप BS कंप्यूटर साइंस एंड BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके FSC के पार्ट 1 के मार्क्स काउंट होंगे, यानी कि अगर आपका 50% एकेडमिक रिकॉर्ड काउंट होगा और एडमिशन टेस्ट आपने या सेट दिया हुआ हो या USET दिया हो जिसमें कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए। अगर आप A लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड 35% काउंट होगा और आपका टेस्ट जो होगा वो 65% काउंट होगा। अगर आप BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 50% और एडमिशन टेस्ट आपने ECAT, USET या NTS में से कोई एक दिया हुआ हो तो वो भी 50% काउंट होगा। अगर BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 40% काउंट होगा और आपका एडमिशन टेस्ट 40% काउंट होगा और इंटरव्यू 20% काउंट होगा। यानी कि कुछ सब्जेक्ट में इंटरव्यू भी है और कुछ में टेस्ट डिफरेंट है कि कौन कौन से काउंट हो रही हैं। तो आप अपने रिस्पेक्टिव क्या कहते हैं कि प्रोग्राम के मुताबिक देखें कि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर हैं और किस टेस्ट के बेस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप या USET दें या NTS दें या ECAT दें या ITU का अपना टेस्ट दें। या अगर आप BS मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या आपने NTS दिया हो या आपने SET दिया हुआ हो तो इस तरह आप देख लेंगे कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं और कौन सा आपको टेस्ट देना है। इसके अलावा अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तमाम BS प्रोग्राम्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है पर ईयर वो है 2,13,000। यानी कि अगर हम पर सेमेस्टर की बात करेंगे तो 1,05,000 बनेगा तकरीबन। अब हम डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप्स को कि ITU कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स देती है। एक है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एक ITU ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप और तीसरी है ITU अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मेरिट स्कॉलरशिप और चौथी ITU अंडर ग्रेजुएट रिसर्च अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, ITU एम्प्लॉय स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, पंजाब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। ये तमाम स्कॉलरशिप ITU प्रोवाइड कर रही है। ये है कि एक दफ़ा आपको यूनिवर्सिटी में इंटर होना पड़ेगा, उसके बाद डिपेंड करता है आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर डिस्कस करें तो ITU डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज़ भी ऑफ़र करती है BS MS और PhD प्रोग्राम्स के अलावा। ये शॉर्ट कोर्सेज़ 6 से 3 महीने या साल के होते हैं तो इनका कोई लास्ट डेट तो अप्लाई नहीं है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो ये शॉर्ट कोर्सेज़ में एडमिशन ओपन है, इनका 3rd या 4th बैच है। तो ये डिफरेंट किस्म के स्किल्स आपको सिखाते हैं। आप जिन प्रोग्राम से आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप देख लें आप इनमें से कौन सा स्किल सीखना चाहते हैं
और उसके अलावा ये कि इनकी जो क्लासेस होंगी आई होप सो कि फ़िज़िकल होंगी और इसमें अप्लाई करने का एक फ़ीस स्ट्रक्चर भी है शॉर्ट कोर्सेज़ में, वो आप जाएंगे इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा कराइटिव के एडमिशन्स के हवाले से अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के जो लिंक हैं और जो भी सैम्पल टेस्ट के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह।